यह कहानी एक ऐसे अनजान कपल की है जो एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाते हैं। अब वे दोनों अपनी जिंदगी बिताने के लिए वहां पर क्या क्या करते हैं और उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है, क्या वे जीवित रह पाएंगे या नहीं। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक एम्बर नाम की औरत को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घमंडी होती है। एम्बर को अपने पति की दौलत पर बहुत ज्यादा घमंड था, इतना घमंड कि वो अपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी नहीं समझती थी। एक दिन एम्बर अपने हस्बैंड डैनी और दो कपल्स के साथ अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर क्रूज शिप पर जाने के लिए रवाना हो जाती है। ये क्रूज शिप इटली से लेकर ग्रीक तक जाने वाला था। वहाँ पहुंचकर क्रूज शिप का कैप्टन, एक बावर्ची और एक नौकर उनका वेलकम करते हैं। लेकिन एम्बर तो अपने ही घमंड में थी, इसीलिए वो किसी पर भी ध्यान नहीं देती। शिप पर उनके साथ एक माइक नाम का नौकर भी होता है जो एम्बर को उसका कमरा दिखाता है। फिर एम्बर उससे पूछती है कि क्या शिप में कोई जिम नहीं है। तो इस बात पर माइक उसे एक साइकिल लाकर देता है और कहता है कि आप इस पर पेडल मारकर अपनी एक्सरसाइज कर सकती हो। अब इस बात से एम्बर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माइक को डांटने लगती है। अब बेचारा माइक क्या ही कर सकता था, क्योंकि उसे तो इस काम के पैसे मिल रहे थे, इसीलिए वो चुपचाप उसकी डांट को सह लेता है। लेकिन अब माइक के दिल में एम्बर के खिलाफ बदले की आग उठ रही थी और वह बस एम्बर को सबक सिखाने के बारे में ही सोच रहा था। फिर अगली सुबह एम्बर जब ब्रेकफास्ट कर रही होती है तब वो माइक को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि ब्रेकफास्ट ठंडा हो गया है, जाओ इसे जल्दी से गर्म करके लाओ। पर उसी बात पर माइक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में सारे ब्रेकफास्ट को उसके सर पर पलट देता है और उसे उठाकर समुद्र में फेंक देता है। लेकिन तभी एक चुटकी बजती है और उसे पता चलता है कि माइक तो दिन में सपने देख रहा होता है। फिर वो ब्रेकफास्ट को उठाकर उसे गर्म करने के लिए अंदर ले जाता है और अंदर किचन में जाकर अपने दोस्तों को बताता है कि एम्बर बहुत ज्यादा घमंडी है और बार बार मेरे ऊपर हुक्म चलाती रहती है। इस पर उसका दोस्त कहता है कि तुम ये गर्म ब्रेकफास्ट अपने साथ लेकर जाओ और हमने इसमें अपने प्यार की निशानी मिला दी है, ये खाकर उसे काफी अच्छा लगेगा। इसके बाद शिप का कैप्टन खुद उस ब्रेकफास्ट को एम्बर के पास लेके जाता है जिसको एम्बर खाकर शांत हो जाती है। फिर एक रात जब माइक मछली पकड़कर किचन की तरफ जा रहा था तभी वहाँ पर एम्बर आ जाती है और उस पर डोरे डालने की कोशिश करती है और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह पता नहीं अचानक से एम्बर को क्या होता है कि उसका फिशिंग करने का मन करने लगता है। तो वो माइक से कहती है कि मेरे लिए एक छोटी बोट का इंतजाम करो। तो माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी तूफान आ सकता है। लेकिन एम्बर तो ठान लेती है कि आज उसे फिशिंग करनी है। अब माइक बेबस होकर उसकी बात मान लेता है और उसे फिशिंग कराने के लिए अपने साथ बोट पर बिठाकर समुद्र में ले जाता है। लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर अचानक से उनकी बोट बंद हो जाती है और जब माइक बोट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बोट में फ्यूल खत्म हो चुका है। अब एम्बर इस बात के लिए उस पर चिल्लाने लगती है, लेकिन अब माइक को भी गुस्सा आ जाता है और वो एम्बर से कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने आपसे पहले ही मना किया था। लेकिन अब उन दोनों के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए भी दोनों बोट पर बैठकर क्रूज शिप का आने का वेट करने लगते हैं और वेट करते करते उन्हें 2 दिन बीत जाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्रूज शिप नहीं आती। अब एम्बर परेशान होकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है पर उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आता। तभी उसकी नजर बोट पर रखी एक बंदूक पर पड़ती है। उसे लगता है कि यह एक आवाज करने वाली गन है और उसे चलाने ही वाली थी। तभी माइक उसे रोक देता है और कहता है कि ये वो वाली गन नहीं है जो तुम समझ रही हो। लेकिन एम्बर उसकी बात नहीं मानती है और उन दोनों के बीच में बंदूक के लिए लड़ाई हो जाती है। तो अचानक से बंदूक चल जाती है और उसकी गोली बोट में लगती है जिससे बोट की हवा निकल जाती है। अब वे दोनों निराश होकर उसी बोट पर बैठे थे। तभी उन्हें सामने एक आइलैंड दिखता है तो वो जल्दी से तैरकर उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर माइक उस आइलैंड का पता लगाने की कोशिश करता है। लेकिन माइक को वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तो माइक को समझ में आ जाता है कि यह एक सुनसान आइलैंड है। दूसरी तरफ एम्बर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो माइक से कहती है कि यहाँ पर हम सिर्फ तुम्हारी वजह से फंसे हैं। अब इस बात पर माइक को भी गुस्सा आ जाता है और वो एम्बर से कहता है कि आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। ये बोलकर माइक वहाँ से चला जाता है और आगे जाकर उसे एक टूटा फूटा घर मिल जाता है और वहीं पर पास ही में एक खाली कोल्ड ड्रिंक की
की बोतल मिलती है, जिसकी मदद से वो एक मछली पकड़ने के लिए हथियार बना लेता है और उससे वो मछली पकड़ भी लेता है। जिसके बाद वो उसे आग में भूनता है और मजे से छाव में बैठकर खाता है। उधर एम्बर खाने के लिए भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं पर कोई खाना नहीं मिलता। इसके बाद वो माइक से मछली मांगती है, लेकिन माइक उसे मछली देने से मना कर देता है। लेकिन एम्बर उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, तो माइक उसे कुछ शर्तों पर खाना देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन माइक कहता है कि आपको मेरी नौकर बनकर रहना पड़ेगा और मेरी दिन रात सेवा करनी पड़ेगी, तभी मैं आपको खाना दूंगा। लेकिन एम्बर यहाँ पर बेबस थी, इसीलिए वो उसकी शर्तों को मान लेती है और उसकी नौकर बन जाती है और उसके बाद में माइक उसे खाना देता है। ऐसे ही धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। अब माइक के दिल में एम्बर के लिए फीलिंग्स जागने लगी और वो एम्बर के साथ इंटीमेट होना चाहता था, इसीलिए उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और वो दोनों वहाँ पर बड़े मजे से रहने लगते हैं।